नमस्कार। अच्छा, कभी ये सोचा है कि सोना इतना क्यों चमकता है पर कोयला बिल्कुल नहीं। आज हम ना अपनी दुनिया के इन्हीं बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स मतलब एलिमेंट्स की दुनिया में गोता लगाएंगे और ठीक ऐसे ही सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरू करते हैं उस एक सवाल से जो लगभग सभी एलिमेंट्स को दो ग्रुप्स में बांट देता है। आखिर एक मेटल और एक नॉन मेटल में असली फर्क होता क्या है? इसको समझने के लिए हम सबसे पहले देखेंगे इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, फिर ये जानेंगे कि ये एनर्जी कैसे कंडक्ट करते हैं, इनके केमिकल रिएक्शंस कैसे होते हैं, और हाँ, आखिर में हम कुछ ऐसे मजेदार एलिमेंट्स से भी मिलेंगे जो नियम कानून नहीं मानते। तो शुरुआत करते हैं उन फर्क से जो सबसे साफ साफ दिखते हैं, मतलब ऐसे गुण जिन्हें कोई भी बस देखकर या छूकर महसूस कर सकता है। ये देखिए, एक सीधी साधी तुलना। मेटल्स यानी धातुएं आमतौर पर चमकदार और हार्ड होती हैं और उन्हें पीट पीट कर किसी भी शेप में ढाला जा सकता है, और इसके ठीक उल्टा नॉन मेटल्स ज्यादातर डल होते हैं, सॉफ्ट होते हैं या फिर इतने नाजुक कि हथौड़ा मारते ही टूट जाते हैं। मेटल्स की ये जो खासियत है ना कि बिना टूटे पतली पतली शीट्स में बदल जाते हैं, इसी को मैलिएबिलिटी कहते हैं। और सोना चांदी तो इस मामले में समझिए चैंपियन है। और इसी से जुड़ा एक और जबरदस्त गुण है जिसे कहते हैं डक्टिलिटी। इसका मतलब है किसी चीज को खींचकर एक पतले से तार में बदल देना। और डक्टिलिटी का कह सकते हैं अनडिस्प्यूटेड चैंपियन वो है सोना। सोच कर देखिए, सिर्फ 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। मतलब है ना कमाल की बात। अच्छा, तो ये तो हो गई फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात। अब आते हैं एक और बड़े फर्क पर जो मेटल्स और नॉन मेटल्स को अलग करता है, और वो है एनर्जी को कंडक्ट करने की इनकी काबिलियत। देखिए, मेटल्स जो होते हैं वो हीट के बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं। तभी तो हमारे किचन में खाना पकाने के बर्तन मेटल के होते हैं, ताकि गर्मी स्टोव से खाने तक आराम से और बराबर फैल जाए। और बात सिर्फ गर्मी की नहीं है, ये इलेक्ट्रिसिटी के भी शानदार कंडक्टर्स होते हैं। सिल्वर और कॉपर इसमें बेस्ट हैं, और यही वजह है कि हमारे घरों में ज्यादातर बिजली के तार कॉपर के ही होते हैं। हाँ, और एक बात और, कभी स्कूल की घंटी की आवाज पर गौर किया है? वो भी तो मेटल की ही होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि मेटल्स सोनोरस होते हैं, मतलब जब उन पर चोट पड़ती है तो वो एक खास तरह की गूंज वाली आवाज पैदा करते हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज से आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल पर्सनैलिटी की। ये भी बहुत अलग होती है, खासकर जब मामला ऑक्सीजन और पानी से रिएक्शन का हो। देखिए, जब मेटल्स को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो वो ज्यादातर बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। आप इसे साबुन जैसा समझ सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ नॉन मेटल्स बनाते हैं एसिडिक ऑक्साइड्स, जैसे नींबू का रस। ये एक बहुत ही बड़ा केमिकल डिफरेंस है इनके बीच। कुछ मेटल्स तो इतने ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कि यकीन करना मुश्किल है। सोडियम और पोटेशियम को अगर खुली हवा में रख दिया जाए तो उनमें आग लग जाती है, इसीलिए इन्हें हमेशा केरोसिन ऑयल में डुबोकर रखा जाता है। पानी के साथ भी इनका रिएक्शन बिल्कुल अलग अलग होता है। जहां सोडियम ठंडे पानी में भी धमाका कर सकता है, वहीं लोहा सिर्फ भाप यानी स्टीम से रिएक्ट करता है। और सोना, उस पर तो पानी का कोई असर ही नहीं होता। तो अब तक हमने सारे नियम कायदे तो देख लिए। अब चलिए मिलते हैं एलिमेंट्स की दुनिया के कुछ बागियों से जो इन नियमों को मानते ही नहीं। सबसे पहला बागी है मर्क्यूरी यानी पारा। है तो ये एक मेटल, पर रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होने के बजाय लिक्विड होता है। फिर है आयोडीन। ये एक नॉन मेटल है, लेकिन इसमें मेटल्स की तरह एक गजब की चमक होती है। रूल ब्रोकन। और फिर आता है कार्बन। है तो नॉन मेटल, पर अपने ग्रेफाइट वाले रूप में जो हमें पेंसिल की नोक में मिलता है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है, जो कि असल में मेटल्स का गुण है। और मजे की बात देखिए, जहां हम मेटल्स को उनकी हार्डनेस के लिए जानते हैं, वहीं सोडियम और पोटेशियम जैसे एल्कली मेटल्स इतने सॉफ्ट होते हैं कि उन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। तो सवाल ये उठता है कि इन सब प्रॉपर्टीज को समझना जरूरी क्यों है? अरे भाई, इसीलिए जरूरी है ताकि हम समझ सकें कि बिजली के तारों के लिए कॉपर, खाना पकाने के बर्तनों के लिए एल्यूमिनियम और खूबसूरत गहनों के लिए सोना ही क्यों इस्तेमाल होता है। तो कुल मिला के बात यह है कि मेटल और नॉन मेटल जैसी कैटेगरीज हमारी समझ के लिए ठीक है, पर नेचर हमेशा इन सीधे साधे लेबल से कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड और मजेदार होती है। और ये हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, अगर एलिमेंट्स खुद अपने ही नियम तोड़ सकते हैं तो पीरियोडिक टेबल में ना जाने और कितने सरप्राइजेस छुपे होंगे।